मेरी बहन गेट की तैयारी कर रही है। मैं अध्ययन कक्ष हैदराबाद में जाकर पढ़ाई करती हूँ और अपना काम, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करती हूँ। जब उसने मुझे बताया कि वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है और अपनी तैयारी को तेज करना चाहती है, तो मैंने सुझाव दिया कि वह मेरे अध्ययन कक्ष के पास एक हॉस्टल में शामिल हो जाए। यह एक नई बनी हुई लड़कियों के लिए हॉस्टल थी और उसका किराया भी बहुत अधिक था, प्रतिमाह 17,000 रुपये। हम अगले दिन दोपहर 12 बजे अपने पिता के साथ वहां गए ताकि कमरों की जांच कर सकें और उसे कमरे पसंद आए। वहां के देखभालकर्ता ने कहा कि 1 महीने का शुल्क और अगले महीने के लिए अग्रिम शुल्क भी देना होगा। इसलिए हमने अपनी बहन का नाम दर्ज कराते हुए उन्हें 34,000 रुपये दिए। बाद में उस रात मेरी बहन को डर लगने लगा और वह बहुत चिंतित हो गई और एक पैनिक अटैक हो गया, क्योंकि उसने पहले कभी हॉस्टल में नहीं रहा था और उसने कहा कि वह बहुत असहज महसूस कर रही है और वह केवल हमारे घर में ही पढ़ाई करेगी। हमने समझा कि वह कैसा महसूस कर रही है और अगले ही दिन सुबह मेरे पिता ने देखभालकर्ता को फोन किया और स्थिति बताई और पिछले दिन दोपहर को दिए गए 34,000 रुपये की वापसी का अनुरोध किया। उसने कहा कि एक भी रुपये वापस नहीं किए जा सकते। मेरे पिता ने उससे अनुरोध किया कि मेरी बहन ने हॉस्टल में कदम भी नहीं रखा है और साथ ही वहां 10 खाली कमरे थे जो खाली थे। इसलिए यह ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी संभावित ग्राहक को खो दिया हो जो वहां कमरा लेना चाहता था और हमसे चूक गए। लेकिन वह दृढ़ थी और हमें हॉस्टल के मालिक से बात करने को कहा और उसका नंबर भी दिया। मेरे पिता ने उसे कई बार फोन किया और कई बार मैसेज भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरे पिता ने कहा कि एक मध्यम वर्ग के निजी कर्मचारी के रूप में 34,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं है और यह उसकी सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने फिर से कहा कि यह ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे कारण अपने हॉस्टल में किसी संभावित प्रवेश को खो दिया हो। तब भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर मेरे पिता ने कहा कि वह कानूनी कार्रवाई करेंगे और पुलिस से संपर्क करेंगे। फिर उन्होंने नियम और कानून का एक फॉर्म भेजा जो एक कमजोर कागज पर मुद्रित था, जिस पर मेरी बहन से फीस भरते समय हस्ताक्षर करने को कहा गया था। एक नियम पढ़ा था, किसी भी परिस्थिति में एक बार प्राप्त फीस वापस नहीं की जाएगी। हम पुलिस स्टेशन गए शिकायत करने के लिए और कांस्टेबल के साथ साथ सीआई ने कहा कि यह उनके लिए अनुचित है कि उन्होंने बिना हमारे वहां रहने के ही 34,000 रुपये वापस करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमें रिपोर्ट दर्ज करने को कहा और हमने किया। वहां के सेक्शन इंचार्ज ने नंबर मिलाया और मालिकों में से एक ने फोन उठाया और कहना शुरू कर दिया कि यह मेरे पिता ही थे जो पुलिस शिकायतों के साथ धमकी दे रहे थे, जिसके लिए मेरे पिता ने इंचार्ज को वे टेक्स्ट दिखाए जिसमें उन्होंने पैसे की मांग की थी। इंचार्ज ने फोन को स्पीकर पर रखा और फिर हॉस्टल के मालिक ने कहा कि हमने उनके लिखे नियम और विनियमों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसलिए वे कोई भी पैसा वापस नहीं करेंगे। मेरे पिता ने कहा कि सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए हैं जो उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हैं और ये केवल वे नियम हैं जो उन्होंने बनाए हैं और वे अनुचित हैं। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे पिता को सरकार के नियम दिखाएं जो यह दर्शाते हैं कि उन्होंने जो किया वह गलत है। उसने कहा कि वह कानूनी कदम भी उठाएगा और कल पुलिस स्टेशन आएगा। क्या कोई और कदम हम उठा सकते हैं? पुलिस स्टेशन में पहले ही एक मामला दर्ज हो चुका है। कोई कानूनी नियम हैं जिन्हें हम ध्यान में रख सकते हैं और कल इस स्थिति में उनका उपयोग कर सकते हैं। यह हॉस्टल हैदराबाद के अशोक नगर में स्थित है, जो यूपीएससी अभ्यर्थियों का केंद्र है। वह बार बार उन मनमाने नियमों का जिक्र कर रहा है जो उसने एक रैंडम कागज पर छापा है और जिन पर हमने हस्ताक्षर किए थे जब हमें 34,000 रुपये का भुगतान करते समय हस्ताक्षर करने को कहा गया था। मानक नीति के अनुसार खाली करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना आवश्यक है। हालांकि बिना हॉस्टल में कदम रखे 17,000 रुपये का नुकसान असामान्य है। शेष सुरक्षा राशि वापस की जानी चाहिए थी। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।